हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड जो है कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड चल रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हवा चलने लग जाती है और हवा की जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है। और कितनी स्पीड से हवा चल रही है, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा चल रही है। तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड जो दे रखा है आपका 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है और जो हवा चल रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो विंड का जो डायरेक्शन है वो ये है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ विंड का वेक्टर है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। देखो कोई लड़का है वो बस स्टॉप में खड़ा हो रखा है और रेन जो है पहले जो है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था। ठीक है, अब देखो रेन अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई लड़का खड़ा है, रेन जो है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था, यहाँ पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था। अचानक से अगर हवा चलने लग जाएगी तो ये जो रेन का डायरेक्शन है, ये रेन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। रेन का डायरेक्शन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में रेन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये जो लड़का है, इस लड़के को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। देखो जब रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रहा होगा, ऐसे रहा होगा, अम्ब्रेला प्लेस इस डायरेक्शन में रहा होगा, वर्टिकली अपवर्ड रहा होगा। लेकिन हवा चलने की वजह से ये देखो रेन ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड है और हवा की डायरेक्शन ये है, तो हवा की वजह से क्या होगा, ये रेन का डायरेक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अम्ब्रेला को भी हमें किसी दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा रेन से बचने के लिए। तो देखो सबसे पहले रेन का डायरेक्शन पता करते हैं कि रेन कितने एंगल पे शिफ्ट हो गई होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो इस तरीके से ये पैरेललोग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पे से इस वाले पॉइंट से जहां पे ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यहां से आपको डायगोनली एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये नया वेक्टर हम डायगोनली ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है, रेन का नया डायरेक्शन है जिसे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन भी बोल सकते हैं। देखो रेन तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था, हवा इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो इस हवा की वजह से रेन का डायरेक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसे अम्ब्रेला जो है इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हवा चलने की वजह से उसे जो है अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड इज अम्ब्रेला। तो देखो उसे इतने एंगल पे, इस बीटा एंगल पे इस अम्ब्रेला को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यही बीटा एंगल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। अगर ये वेलोसिटी ऑफ विंड है तो ये भी आपका वेलोसिटी ऑफ विंड ही होगा। अब देखो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये डी है। हमें ये बीटा एंगल फाइंड करना है। तो देखो ये इजीली फाइंड हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मैं इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को, ये इन राइट ट्राइंगल, ये ए बी सी है, ए बी सी। तो टेन बीटा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ये रेन जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे रखा है आपका, 12 दे रखा है। ये वेलोसिटी ऑफ ये जो रिवर, ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड आपका 12 दे रखा है, और ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है ये दे रखा है आपका 35। तो देखो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.343। ठीक है, तो फाइनली हम इसे बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.343 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर आपका यहां पे भी ये कंप्लीट हो जाता है, यही आपका आंसर है। लेकिन अगर आप लॉग टेबल की हेल्प से इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये जो बीटा आपको मिलेगा, बीटा की वैल्यू ये 19 डिग्री आपको मिलती है। ठीक है, नहीं तो आप आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हो। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है, रेन का डायरेक्शन इस तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इस रेन का हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी भी फाइंड करना है। तो देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ विंड का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये कॉस थीटा। अब देखो ये जो थीटा एंगल होता है, ये थीटा एंगल क्या होता है, देखो हमारे पास हमें ये दो वेक्टर गिवन थे, ये वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ रेन। इनमें जो एंगल बन रहा था ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो यही थीटा है। थीटा कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। जो दो वेक्टर हमें गिवन है उनमें जो एंगल बनता है ना, उसी को थीटा बोला जाता है, वही थीटा यहाँ पे पुट किया जाएगा। ओके, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है 35 का होल स्क्वायर, विंड दे रखा है आपका 12 मीटर
पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 35 इंटू 12 इंटू थीटा कितना दे रखा है आपका 90 डिग्री दे रखा है। अब देखो ये जो कॉस 90 डिग्री होता है इसका वैल्यू जो होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका 1225, ये हो जाएगा आपका 144 और इसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका ये 0 हो जाएगा। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 + 4 9, ये 4 2 6 एंड ये हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ पे ये फाइनली जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो वो आ जाएगा आपका 37 मीटर पर सेकेंड। देखो रेन जो है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो है 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिर रही थी, लेकिन हवा चलने की वजह से रेन का डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा, रेन को एक नई वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि 37 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।